नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? चलिए बच्चों, आज हम करेंगे त्रयोदशः पाठ मधुरा श्लोका का अभ्यास कार्य। ठीक है बच्चों, ये आपका पुनरावृत्ति कार्य है, इसे ध्यान से समझना और करना। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो देखते हैं पहला प्रश्न। श्लोकान पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें पहला जो ये अन्वय है वो श्लोक संख्या 3 से लिया गया है। तो देखें श्लोक संख्या 3, पहली लाइन पढ़ते हैं। निंदतु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। अब देखते हैं इसमें निंदा नीति निपुणा है, यदि है, निंदतु है, क्या नहीं है, स्तुवन्तु। तो इसको फिल कर देंगे। ये इस प्रकार से भी हम भर सकते हैं। ठीक है, वा दूसरी लाइन देखेंगे, लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेच्छम। अब इसमें देखेंगे यथेच्छम समाविष्टु वा सारी चीज है और क्या नहीं है, लक्ष्मी ही और गच्छतु। तो पहले में हम लक्ष्मी भरेंगे, दूसरे में गच्छतु। इसी प्रकार अध्येव युगंतरेवा मरणम भवतु धीरः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। जब भी आपको अन्वय दिया जाएगा, श्लोक पहले दिया जाएगा, उसको देखकर ही आपको अन्वय करना है। पुरुषम न केयुरा न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा भूषयन्ति। अब देखेंगे आप कि ये कौन से श्लोक से लिया गया है। दूसरा जो अन्वय है वो लिया गया है चौथे श्लोक से, लेकिन उसकी दूसरी लाइन में क्या लिखा गया है, नालंकृता। तो ये इसका संधि विच्छेद किया है, न अलंकृता। तो इसलिए न कंफ्यूज मत होना, यहाँ क्या आ जाएगा, अलंकृता। मूर्धजा विभूषयन्ति एका वाणी या संस्कृता धार्यते पुरुषम समलंकरोति अखिल आभूषणानि भूषणम क्षीयन्ते वागभूषणम सततम। ठीक है, उसी प्रकार देखिए तीसरा सर्पः। ये है आपका श्लोक संख्या जो है आपकी 5 से लिया गया है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। ठीक है, तो देखिए सर्पः पवनम पिबन्ति ते च दुर्बलाः न भवन्ति गजः शुष्कै तृणै बलिनो भवन्ति मुनिवरा कंदै फलै कालं शपयन्ति संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम अस्ति। ठीक है, 4 देखिए, एतत् ननु आश्चर्यम यत् चंदनस्य मूलम भुजंगै शिखरम विहंगै शाखा प्लवंगै कुसुमानु भृंगै उष्यन्ते संता विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। ठीक है, ये आपका चौथा जो है वो कौन से उसमें से लिया गया है, वो छठे श्लोक से लिया गया है। ठीक है, चलिए 7वें श्लोक का अन्वय देखिए लास्ट। अहम नातु राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम्ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम काम्ये। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब इसमें है पदानाम शुद्ध उच्चारणम कुरुत, वो आप आगे से देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है संधि विच्छेदम कुरुत। मृगाश्चरन्ति मृगः जमा चरन्ति। ठीक है, संयमश्चैव संयमः जमा च जमा एव यथेच्छम यथा जमा इच्छम अद्यव अद्य जमा एव। इसमें ये विसर्ग नहीं है, काटा हुआ है। वाणी का वाणी जमा एका क्षीयन्ते अखिल क्षीयन्ते जमा अखिल। वाग्भूषणम वाक्य जमा भूषणम दुर्बलास्ते दुर्बलाः जमा ते। जैसे नमस्ते बनता है नमः जमा ते, नमस्ते, ऐसे ही दुर्बलाः जमाते दुर्बलास्ते। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। शुष्कै तृणै वनर्गजः शुष्कै तृणै वनगजः बलिनो भवन्ति बलिनः भवन्ति। तो हम यानी तू जमा अहम पुनर्भवम पुनः जमा भवम। ये भी देखिए विसर्ग यहाँ पर हटके रा का रूप ले लेगा, पुनः जमा भवम। ठीक है, पुनर्भवम। इसके बाद देखिए एक पदेन उत्तरत छात्राणाम कति लक्षणानि भवन्ति। छात्रों के कितने लक्षण होते हैं,
छात्रों के 6 लक्षण होते हैं ना, दूसरे श्लोक में दिया गया है। काकचेष्टा बकध्यानम श्वाननिंद्रा अल्पभोजनम स्वाध्याय संयमश्च छात्राणाम लक्षणानि षट्। तो इस प्रकार छात्रों के 6 लक्षण बताए गए हैं इस श्लोक में, ठीक है, इस पाठ में। दूसरा है न्यायात् पतः केन प्रविचलन्ति, न्याय के पथ से कौन नहीं विचलित होता, तो इसमें आएगा धीरा। न्यायात् पतः धीरा न प्रविचलन्ति, धीर पुरुष यानी धैर्यवान मनुष्य न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता। वाग्भूषणम किम अस्ति, वाग्भूषणम भूषणम अस्ति, वाग्भूषणम भूषणम अस्ति। वन गजाः कैबलिनो भवन्ति, कि वन के गज क्या खाकर बलशाली रहते हैं, तो क्या है, सूखे तिनके शुष्कै स्तृणै, ठीक है। संता विभूतया किमर्थम भवन्ति, संता विभूतया किमर्थम भवन्ति, कि संता यानी संतों का सब कुछ किस लिए होता है, परोपकार है। किसके लिए, परोपकार के लिए। परोपकार जो शब्द है वो है परोपकार, मूल शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो हमारा एक पदेन उत्तरत भी हो गया। अब देखिए श्लोकांशम श्लोकांशई से मेलनम कुरु, श्लोक के अंश को श्लोक के साथ मेल करना है। ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, ये आ जाएगा मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, अध्यायो मरणम भवतु युगांतरे वा, अध्यायो मरणम भवतु युगांत, आज मृत्यु हो या युगों के बाद हो। उससे फिर क्या जुड़ेगा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ठीक है। संतोष एव पुरुषस्य, क्या आएगा, परम निधानम, संतोषी पुरुष का परम निधान है, परम गहना है। परोपकाराय संता विभूतय, ये देखिए चौथा, परोपकाराय संता विभूतयः, सेकंड वाला आ जाएगा। कामे दुख तप्ता नाम प्राणिर्नामृति नाशनम, पांचवा आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। क्षीयन्ते अखिलाभूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम, सभी जो गहने होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वागभूषणम वाणी का आभूषण चलता ही रहता है। तो चलिए आगे, आम न वा पदेन उत्तरत, आपको हाँ या ना में उत्तर देना है, ठीक है, राइट रॉन्ग वाला है। आम यानी हाँ, ना यानी ना। छात्राणाम 10 लक्षणानि भवन्ति, छात्रों के 10 लक्षण होते होंगे, लेकिन इस पाठ में तो कितने बताए गए, 6 ही बताए गए हैं, तो पाठ के अनुसार इसमें उत्तर होगा ना। धीराः न्यायस्य पथात् विचलन्ति, क्या धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित होते हैं, ना, नहीं होते, वो न्याय के पथ पर ही चलते हैं। वाणी एव जनस्य आभूषणम अस्ति, वाणी ही लोगों का आभूषण होती है। आम यानी हाँ, वाणी से बना कोई आभूषण नहीं होता। कवि स्वर्गस्य राजस्य च कामनाम करोति, क्या कवि स्वर्ग और राज्य की कामना करता है, ना, वो तो क्या कामना करता है कि दुख से संतप्त प्राणियों के दुख का नाश हो। सज्जनानाम सर्वस्वम परोपकाराय भवति, सज्जनों का सब कुछ परोपकार के लिए होता है। आम, सज्जनों का सब कुछ परोपकार के लिए ही होता है, ठीक है। संता विभूतय परोपकाराय भवन्ति, ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद पदानाम से वाक्येषु प्रयोगम संस्कृतेन अनुवाद और पूर्ण वाक्य अनुत्तरत में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं पीछे जो एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है, मैं उसके उत्तर आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला है पदानाम शुद्ध रूपम लिखत, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आप देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। पाठात पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत, पाठ में से पर्यायवाची शब्द पद देखकर लिखिए, ठीक है। तो अब पर्यायवाची पद जैसे हमने पाठ पढ़ा उसमें, ठीक है, उसमें से ये पूछे गए हैं। अब यहाँ पर है पशवः, पशवः यानी आपको पता है सबको पशु होता है, तो पशु का पर्यायवाची इसमें क्या दिया गया बताइए। देखिए, मृगाश्चरन्ति यानी मृगाः, पशु के समान आचरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं पृथ्वी पर। मृगाश्चरन्ति क्या आ जाएगा, मृगाः। पुष्पम, पुष्पम का आएगा कुसुमम, क्या आएगा, कुसुमम। वानरः, वानर का क्या आएगा बताइए, मूलम भुजंगई शिखरम विहंगई शाखा प्लवंगई, शाखा पर कौन रहते हैं, बंदर। बंदर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है,
प्लवंग, ठीक है। तो यहाँ पर वानरम होता, प्लवंगम होता, लेकिन विसर्ग है तो प्लवंगः। कुक्कुरः, कुक्कुर के लिए क्या कौन सा श्लोक है बताइए? दूसरा श्लोक। श्वान निंद्रा यानी कि श्वानः, श्वान कुत्ते के समान नींद, तो यहाँ पर आ जाएगा श्वानः। निरंतरम, निरंतर मतलब सदा चलने वाला, तो उसके लिए क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक आया है बताइए? किस श्लोक से पर्यायवाची लिया गया है? ये लिया गया है चौथे श्लोक से। क्षीयन्ते अखिलाभूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। भ्रमरा, भ्रमर का क्या बताइए पर्यायवाची? इसमें भी वही है, मूलम भुजंगई शिखरम विहंगई शाखा प्लवंगई कुस्मानुभृंगई, तो क्या आ जाएगा भ्रमर का? भृंग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा भृंगः। चलिए अब भिन्न प्रकृति पदम चुनो। अब देखिए यहाँ पर अलग से हमें प्रकृति पद चुनना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। दानम शीलम धर्मः तपः। अब इसमें बताइए, दान आपका एक गुण है, शालीनता आपका एक गुण है, तपस्या आपका एक गुण है, धर्म आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, तो यहाँ पर धर्म अलग हो जाएगा। गच्छतु भवतु समाविष्टु विचलन्तु, गच्छतु जाना, भवतु होना, समावेश उसमें होना, किसी भी चीज में समावेश होना, विचलन्तु किसी चीज से विचलित हो जाना, वहां से हट जाना, सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा? विचलन्तु। स्नानम निधानम सततम भूषणम, स्नानम निधानम भूषणम और सततम, स्नान करना, निधान आभूषण और भूषण, ठीक है। तो ये दोनों भी, आभूषण भी है, गहना भी है, स्नान भी है, सततम यानी निरंतर, तो क्या अलग होगा? सततम, क्योंकि ये सारे आपके गहने हो गए, लेकिन सततम एक निरंतर, एक अलग वर्ड हो गया, अलग पद हो गया, ठीक है। चलिए, पदानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम लिखत। ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके जरूर आएंगे एग्जाम में कि पदों का मूल शब्द और विभक्ति वचन, जैसे क्या है पद परिचय। पद परिचय में क्या बताते हैं हम? यही तो बताते हैं कौन सी विभक्ति है, कौन सा धातु रूप है, कौन सा शब्द है, कौन, इसी प्रकार से हम पूछते हैं कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, यही तो होता है पद परिचय। तो पद परिचय का एक प्रकार ये भी होता है कि आपको कोई भी पद दे दिया जाए, मूल शब्द विभक्ति और वचन अलग करके लिखिए। जैसे तृणई है, तृणई, तो तृण मूल शब्द हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई और बहुवचन हो गया। छात्राणाम, छात्र मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। परोपकाराय, परोपकार मूल शब्द, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। भुजंगई, भुजंग आपका शब्द हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई और बहुवचन हो गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी आपका मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। प्राणी नाम, तो प्राणिन आपका मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न, पाठात विलोम पदानी चित्वा लिखत। पाठ में से विलोम पद देखकर लिखें, ठीक है। जैसे बहु का क्या होगा? अल्प, बहु यानी होता है ज्यादा, अल्प यानी कम। जीवनम मरणम, जीवनम जीना, मरणम मरना। नरकः स्वर्गः। निंदतु यानी निंदा करना और स्तुवन्तु प्रशंसा करना। बलयुक्तः, बल से युक्त। निर्बला, बिना बल वाला, जिसमें कोई बल नहीं हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर है एक सातवां प्रश्न, उचित अव्यय पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। इन अव्यय पदों को जो ऊपर दिए गए हैं आपके, उनको भरना है आपको, ठीक है। पहले अव्यय पद का अर्थ समझिए। यदि, यदि सबको पता है। अद्यव आज ही। सततम निरंतर। ननु यानी निश्चय। वा यानी होता है कि और, हिंदी में जैसे और शब्द हम प्रयोग करते हैं वो वा होता है, ठीक है। जैसे चा मानी भी और होता है, वा भी अन्यथा के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अहम कार्यम करिष्यामि, मैं कार्य करूंगा। कब करूंगा? इसमें आ जाएगा अद्यव, आज ही। सफलतायै परिश्रम कुरु, सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करो। निरंतर के लिए शब्द होगा अव्यय पद सततम। त्वम अद्य गायसी नृत्यसी वा, तुम आज गाओगे और नाचोगे भी, तो यह आ जाएगा वा। एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, एतम क्या आएगा? ननु, यह चित्र निश्चय ही सुंदर है। यदि मम मातामही आगमिष्यति तर्हि अहम नापि आगमिष्यामि, यदि मेरी मातामही, यानी मातामही क्या होती है? नानी,
आएगी तो मैं भी आऊंगा। ठीक है, संधि कुरुत सा एव क्या बना सैव, चाएव चैव, नर जमा ईश नरेशः, गजः जमा उत्सवः गजोत्सव। ठीक है बच्चों, ये मैंने सारा आपका त्रयोदश पाठ का जो बची हुई एक्सरसाइज थी जो मैंने क्लास में कराई थी लेकिन वीडियो में नहीं दी थी तो वो आज मैंने दे दी है। बाकी जो पीछे जो अभ्यास प्रश्न है ताकि आप बिल्कुल अटके ना, इसलिए उनके भी मैंने उत्तर आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करना। एग्जाम के लिए एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे शब्दार्थ से लेके सारी ही चीजें चैप्टर में, तो किसी को भी अनदेखा नहीं करना है, सारी चीजें प्रिपेयर करनी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।